Hello students. So today I am with new topic. France abolishes monarchy and becomes a republic. यानी कि फ्रांस से किंगशिप खत्म हुई और वो एक रिपब्लिक बना. So for that he adopted so many ways. For achieving this, the becoming a republic, he did a lot. So many times he raised his voice against the existing rulers. So in that regard, the first topic is war against aristocracies. Aristocracies means those who are rich and good value in society. So war against aristocracy. So Louis XVI signed the constitution. So Louis XVI was agreed for the constitution, but entered into secret negotiation with King of Persia. उसने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर तो किया, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन साथ में ही वो जो सेक्रेटली जो है पर्शिया के राजा के साथ बातचीत करने के लिए शामिल हो गया. रूलर्स ऑफ अदर कंट्रीज टू सपोर्टेड लुईस 16 ऑफ फ्रांस, और लुईस 16 को दूसरे कंट्रीज के राजाओं ने भी सपोर्ट किया. सो जो नेशनल असेंबली थी 1792 की डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. तो इसी कारण जो 1792 में नेशनल असेंबली बनाई गई थी फ्रांस में, उसने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया. एंड थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जॉइन द आर्मी. दे सॉ दिस वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप. तो पूरे यूरोप में एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट वॉर शुरू हो गया. सो अमंग द पैट्रियटिक सॉन्ग्स दे सेंग वाज मार्शलीज as they marched into Paris. और जैसे वो पेरिस के अंदर थी, उन्होंने वहाँ का जो नेशनल एंथम आज की डेट में है मार्शलीज, वो गाना शुरू कर दिया. Then they formed, after war against the aristocracy, they formed the clubs. War brought इकोनॉमिक लॉस. वॉर हुआ एरिस्टोक्रेसी के बीच, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बहुत से इकोनॉमिक लॉस हो गए. मैन वेंट आउट फॉर वॉर्स, वुमेन एंटर्ड टू लुक आफ्टर फैमिलीज. तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डिवाइड हुआ. आदमी वॉर के लिए चले गया और फीमेल का काम हो गया कि अपनी फैमिली को देखने का. People convinced to revolt to get political right for poor classes. Political clubs became important. The most successful of these clubs was that of the Jacobin Club. तो पॉलिटिकल क्लब उस टाइम काफी पॉपुलर हो गया, और जो उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर था दैट वाज जैकोबिन क्लब. एंड वुमेन आल्सो हैव देयर own private clubs. Then role of Jacobin, तब जैकोबिन क्लब बने. अब जैकोबिन क्लब का रोल क्या हुआ फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन रिवॉल्यूशन में? द मेंबर ऑफ द क्लब बिलोंग टू लेस प्रॉस्पेरस पीपल. फिर ये फॉर्म कैसे हुआ? तो फ्रांस के जो कम संपन्न लोग थे, कम पैसे वाले लोग थे, उन सब के मिलने से जैकोबिन क्लब फॉर्म हुई. एंड इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स में छोटे छोटे दुकानदार, आर्टिसंस, सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स थे. और इनका जो मेन लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. सो जैकोबिन ने डिसाइड किया टू वियर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, लंबी स्ट्रिप वाली पैंट पहनना शुरू किया, सिमिलर टू दोज ऑफ डॉक वर्कर्स. उसी तरीके की जैसे डॉग वर्कर्स पहनते थे.
of terror took place. So it took place between 1793 to 94. So Robespierre followed a policy of severe control and punishment. तो इसके अंदर क्या हो, रॉबेस्पियर ने एक बहुत ही कठोर नियम और नियंत्रित करने का नीति अपनाई। एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, और रिपब्लिक के जितने भी दुश्मन थे, चाहे वो एक्स नॉवल्स थे या क्लर्जी थे या मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज के थे या मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिम, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पोजीशन के हो, सोशल स्टेटस के हो, उनको अरेस्ट, अगर वो रॉबेस्पियर के रूल से सहमत नहीं थे, उसके अगेंस्ट होते थे, तो उनको अरेस्ट किया जाता था, इम्प्रिजन जेल में डाला जाता था एंड ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में उनको पेश किया जाता था। और इफ कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिल्टाइन्ड, अगर उनको दोषी पाया जाता उनको गिल्टाइन्ड यानी कि लटका के मार दिया जाता, बीहेडेड किया जाता, उनका सर काट दिया जाता था। तो गिल्टाइन्ड इज ए मशीन which used for beheaded the person. So guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. The government placed maximum ceiling on wages and prices. तो wages और prices में maximum ceiling एक फिक्स कर दिया गया था मैक्सिमम, मीट एंड ब्रेड को रेशन कर दिया गया था, उसका फिक्स रेट कर दिया था, राशन शॉप से मिलने लग गया था, यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर प्रोहिबिटेड, और सफेद आटा यानी कि वो बंद हो गया था। ऑल सिटीजन रिक्वायर्ड टू ईट इक्वलिटी ब्रेड, और सभी लोग एक जैसे ब्रेड खाने लगे थे। एंड फाइनली रॉबेस्पियर वाज कन्विक्टेड। उसके बाद when people were not satisfied with the rule of Robespierre, so revolt against him also started, and after that he was convicted by court in July 1794 and he also guillotined. तो 1794 में उसको कोर्ट के द्वारा गिलोटाइन कर दिया गया। All citizens got the right to vote, सभी सिटीजन को वोट का राइट मिला। सो 10 अगस्त 1792 जितने भी +21 के लोग थे उन सबको वोटिंग राइट मिला। सो ऑन 10 अगस्त 1792 जैकोबिन stormed the palace of Tuileries. They killed the king's guard and held the king as hostage for several hours. तो जब वो राजा के महल में घुसे, वहां उसकी गार्डों को मारा 10 अगस्त 1792 में, और उसको माने राजा को बंदी बनाया बहुत देर के लिए। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, उसके बाद रॉयल फैमिली को जेल के अंदर डाल दिया गया। इलेक्शंस वर हेल्ड, जेल में डालने के बाद इलेक्शंस हुए कुछ साल बाद, और इलेक्शन में जो भी लोग +21 ईयर के थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फ्रांस को जो है रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया एंड न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन, और जो न्यू असेंबली है उसको बोला गया कन्वेंशन। एंड 21 सितंबर 1792 को इस यानी कि रिपब्लिक ने या कन्वेंशन ने फ्रांस से मोनार्की को खत्म कर दिया और इसको रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अ गवर्नमेंट एंड इट्स हेड इलेक्टेड बाय पीपल, गवर्नमेंट और उसके जो हेड थे, मेन लीडर थे, उनको लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की, अब हेरिडिटरी मोनार्की नहीं थी, राजा के बाद उसका बेटा ही राजा नहीं बनेगा, इस तरीके से मोनार्की खत्म होगी। सो लुई 16 sentenced to death by a court on the change of treasure। उसके बाद जैसे फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर की गई, लुई 16 को पकड़ करके फांसी दी गई, फांसी पे लटका दिया गया। 21 जनवरी 1793 को उसको एग्जीक्यूट किया गया, पब्लिकली ही वाज एग्जीक्यूटेड एट सिटी प्लेस इन द सेंटर ऑफ द सिटी।
सेंटर ऑफ द सिटी में इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सभी के सामने उसको फांसी की सजा दी गई। और आफ्टर सम टाइम क्वीन मारिया एंटोनिटी आल्सो गॉट द सेम ट्रीटमेंट। दिस वे द monarchy completely ended from the France. Then directory rules in France. So this way the monarchy system was finished from the France. The Jacobin also ended from the France. So fall of Jacobin government led the wealthy middle class to seize power. तो जैकोबिन देखो, रेन ऑफ टेरर खत्म हुआ, उसका जैकोबिन भी खत्म हुआ। तो जैकोबिन खत्म होने के बाद जो है फ्रांस में जो आपके मिडिल क्लास के प्रॉस्परस लोग थे, उन्होंने पावर अपने हाथ में आ गई और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया। डिनाइड द राइट टू वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उन लोगों को वोट देने से मना कर दिया जिन पे प्रॉपर्टी नहीं थी। और यहां पर दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव, 5 मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव के और डायरेक्टरी के मेंबर होते, इनको इलेक्ट करते थे और इनके क्लैश होते रहते थे बीच में। तो इस कारण ड्यू टू द क्लैश बिटवीन डायरेक्टरी, मेंबर ऑफ डायरेक्टरी एंड मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव काउंसिल, given chance to Napoleon Bonaparte to become the ruler of France. So these are the topics, these are the points which clear you about how France abolished monarchy and became a republic. Thank you.